गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1946 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था। और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस, अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं। दोस्तों, गणित के मामले में हमारा भारत शुरुआत से ही अव्वल रहा है। आर्यभट्ट के शून्य के आविष्कार से लेकर श्रीनिवास रामानुजम की थ्योरम तक हमारे गणितज्ञ ने पूरी दुनिया में डंका बजाया। लेकिन ये ख्याति हमें ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए हमारे गणितज्ञ ने कठोर परिश्रम किया है और बहुत बेजोड़ अभ्यास किया है। रामानुजम जी ने तो महज 10 साल की उम्र में ही मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वो 7वीं कक्षा में थे तब वो बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को ही रट लिया था और खुद के थ्योरम बनाना शुरू भी कर दिया था। दोस्तों, वैदिक मैथ्स इसका जीता जाता उदाहरण है। और फिर चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या प्राइवेट एग्जाम हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो, अगर आपको वैदिक मैथ आती है तो आपको इतिहास बनाने से कोई रोक नहीं सकता और आप आसानी से इन तमाम एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। सो देर किस बात की दोस्तों, आज ही कॉन्कर ऐप में हमारे एडवांस वैदिक मैथ्स कोर्स में एनरोल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक इंसान कितने घंटे तक सो सकता है? 6 घंटे, 10 घंटे या फिर अनहेल्दी केस में 1 दिन? लेकिन इंग्लैंड में एक लड़की ऐसी है जो कि घंटों नहीं बल्कि सालों तक सोती रही। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एलन सैडलर नाम की इस लड़की का जन्म 1859 में हुआ था और जब वो 12 साल की थी तब वो एक रात सोने गई तो अगली सुबह वो उठी ही नहीं। घर वालों ने जब उसे जगाया तब वो जगी ही नहीं, तो उन्हें लगा कि वो मर गई। लेकिन उसकी धड़कन चल रही थी और इसीलिए उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। पर डॉक्टरों को भी समझ ही नहीं आया कि ये क्या है और ये बात पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन गई। ऐसे ही 9 साल बीत गए और एक दिन जब बच्ची की मां को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, तब मां की मौत के 5 महीने बाद वो बच्ची जागी। बच्ची जब सोई थी तो उसकी उम्र 12 साल की थी और जब जागी तो उसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी। बहरहाल ये केस आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।